हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग RRB NTPC CBT 1 परीक्षा के लिए जीके जीएस का प्रश्न करवा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, RRB NTPC में पूरे 100 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 40 प्रश्न जीके जीएस से पूछे जाते हैं और 60 प्रश्न रीजनिंग मैथ के होते हैं। तो हम आप सभी को जीके जीएस का प्रश्न करवा रहे हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग मेरे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दिया करिए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तो किस पीढ़ी के थे आप सभी को बताना है। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे और महंगे थे। तो पहली पीढ़ी के। और अगला प्रश्न है, देखते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो KR श्रीनिवास अयंगर के द्वारा लिखा गया था अनटचेबल उपन्यास। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। चार शब्द सूचीबद्ध किए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। एक असंगत का चयन करें। तो एक असंगत का आप सभी को चयन करना है। तो परिकल्पना, योजना और स्कीम, ये तीनों एक संबंधित हैं किसी न किसी तरह से, लेकिन निर्देश जो है वह असंगत है। यानी ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, निर्देश सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखा गया है? तो एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। स्टूडेंट, हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की? तो वह कौन सा चिकित्सक था? तो आप सभी को बताना है। तो फ्रांसिस बुकानन थे। अगला प्रश्न है, पूंजी के नियमित मूल्य क्षति को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अवमूल्यन कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से किसे मिल्क ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आप सभी को पता ही होगा, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। तो वर्गीस कुरियन को कहा जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया। और अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 155 जो है राज्यपाल के नियुक्ति से संबंधित है। और अगला प्रश्न है, प्रकाश को अपवर्तित करने के लिए एक माध्यम की क्षमता को इस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो प्रकाश घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है, प्रकाशीय घनत्व। और अगला प्रश्न है, पौधे में बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? तो अंकुरण के रूप में जाना जाता है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन काफी नकारात्मक एवं शांतिपूर्ण था, लेकिन प्रभाव में यह सकारात्मक था? तो वह कौन सा आंदोलन था? तो असहयोग आंदोलन था। और अगला प्रश्न है, मानोरा का किला कहाँ स्थित है?
तो कहाँ पर स्थित है मानोरा का किला? तो तमिलनाडु में स्थित है। और आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्ण है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े में शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो कौन है वह? तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है। और आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है और हाँ, आप सभी को ध्यान से देख लेना चाहिए। तो कौन सा नहीं है? राजनीतिक भूगोल नहीं है, बाकी कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल और संसाधनों का भूगोल, यह सब आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। और यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो राजनीतिक भूगोल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे, तो आप सभी को बताना है, तो वह कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, आप सभी को बताना है। तो विकिपीडिया जो होता है यह एक वेब ब्राउज़र नहीं है। और आगे प्रश्न देखते हैं, इसरो ने अक्टूबर 2008 में भारत के पहले लूनर प्रोब का प्रक्षेपण किया, उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को बताना है। तो उस समय इसरो के अध्यक्ष जी माधवन नायर थे। और आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो यह कब शुरू किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन? तो 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। और आगे प्रश्न है, शीतल पेय में फिज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो क्या मिलाया जाता है शीतल पेय में फ्रिज उत्पन्न करने के लिए? तो कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है। और आगे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? तो क्या था? आप सभी को लगभग पता ही होगा। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी था। और 21 क्वेश्चन है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और है, तो डैश में बताना है और क्या है? तो और अथर्ववेद है। 4 वेद जैसा कि है, आप सभी लोग जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय रुपए का नाम मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? तो किस वर्ष अपनाया गया था? तो 2010 में अपनाया गया था। और अगला प्रश्न है 23 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जूलू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो जूलू जनजाति कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है जूलू जनजाति। 24 क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो आप सभी को बताना है। तो 1993 में किया गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट एग्जाम में। 25 क्वेश्चन देखते हैं, डैश इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। तो इंसुलेटर का क्या उदाहरण नहीं है? तो मानव शरीर, यह इंसुलेटर का उदाहरण नहीं है। और अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सा पैदल सेना इन्फैंट्री बटालियन शामिल थी? तो कौन सी थी? तो 41वीं नेटिव इन्फैंट्री, तो यह थी। और 27 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ
द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? तो किस शहर को जाना जाता है? तो कोच्चि को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त की थी? तो किस वर्ष प्राप्त की थी आप सभी को बताना है। तो 1765 में 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार प्राप्त की थी। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल के से लटकी हुई होती है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो वह कौन सी ग्रंथि है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, पिट्यूटरी। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो उरुक नहीं है, बाकी हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो यह सब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता की हिस्सा है। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? तो 368 अनुच्छेद यह भारत के संविधान मतलब संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। और अगला क्वेश्चन है 32, देखते हैं, भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी आप सभी को बताना है। तो 1853 में की गई थी, 1853 में की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, किडनी फेलियोर का उपचार समय समय पर किडनी मशीन द्वारा किया जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो हीमोडायलिसिस कहा जाता है। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, स्टूडेंट, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो अबेकस के नाम से जाना जाता है, अबेकस। और भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। और अगला प्रश्न है 36, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो किसने किया था सबसे पहले? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था 1942 में। और अगला प्रश्न है, देखते हैं हम लोग, सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो यह आप सभी को बताना है कौन सा है। तो सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन, यह पहला और सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का यशाई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का यशाई मात्रक ओम होता है, ओम होता है। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा कार्य नहीं है, यह आप सभी को बताना है। तो यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है, तो यह नहीं है। और बाकी यह करेंसी नोट जारी करता है, यह वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित निगरानी अभिरक्षक है, और यह सरकारी बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है। यह सब है, लेकिन यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है, यह कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है। तो यह सब पूरे 40 प्रश्न थे स्टूडेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। आप लोग इसे 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, और प्लीज़ मेरे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर किया करिए। थैंक यू।